वी आर द फाइनली बैक। तो आज हम संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले शुरुआत करते हैं। जय श्री राम, जय श्री कृष्णा, निवण प्रणाम। तो सबसे पहले क्वेश्चन यही आ जाता है कि संज्ञा क्या है। तो यदि ये क्वेश्चन आ जाए कि संज्ञा क्या है, तो आपको संज्ञा की परिभाषा नहीं बोलनी जैसे पहले बोलते थे। किसी वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं, ये नहीं बोलना है। तो संज्ञा क्या है, ये क्वेश्चन आ जाए तो सबसे पहले उत्तर यही बोलना है हमको। संज्ञा एक विकारी शब्द है। संज्ञा क्या है? संज्ञा एक विकारी शब्द है। अच्छा, तो फिर आप कहोगे विकारी शब्द किसे कहते हैं? वे शब्द जो लिंग वचन काल के अनुसार बदल जाते हैं। जैसे मैं कहूँ छात्रा या महेश, या मैं कहूँ नदी, तो नदी, नदियाँ बहुवचन होने पर नदियाँ ऐसे बदल जाते हैं, उनको संज्ञा कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्वेश्चन ये हो गया। और दूसरा है संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है। भाई संज्ञा का शाब्दिक अर्थ भी आता है क्वेश्चन। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ के बारे में कभी कभी पूछ लेते हैं। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या, इसी ये जानना बहुत जरूरी है हमको। तो संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। अब आप सोचोगे किसका नाम? तो संसार में जितनी भी वस्तु हैं, भाव है, उन सभी के नाम संज्ञा के अंतर्गत सम्मिलित होते हैं। सभी के नाम। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या है? संज्ञा का शाब्दिक अर्थ है नाम। संसार की जितनी भी वस्तु जो आपके प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जो दिखाई दे रही है ना, वो सभी संज्ञा के अंतर्गत आती हैं। ठीक है, जैसे अब मान लिए मैं कहता हूँ, अभी परिभाषा देख लेते पहले संज्ञा की परिभाषा। डेफिनेशन ऑफ संज्ञा। अच्छा, परिभाषा के अंदर क्या क्या पहले जो हम रटते थे, छोटे बचपन से ही पढ़ी है हम सब ने, बहुत बार, हजारों बार पढ़ी है कि वह विकारी शब्द जिसमें व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। ये तो हमने बचपन से ही पढ़ी है। जैसे मोहन हो गया व्यक्ति में, जैसे कविता हो गई, जैसे नेता हो गया, वस्तु में जैसे पेन हो गई, पुस्तक हो गई, मेज हो गई, ये सभी वस्तु के अंतर्गत आती हैं। स्थान में जैसे जोधपुर हो गया, शहर हो गया, भारत हो गया, अमेरिका हो गया, ये सभी अंतर्गत स्थान के अंतर्गत आते हैं। और स्थान हमेशा संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भाव में जैसे घृणा हो गई, दया हो गई, लालच हो गया, ये सभी संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। तो ध्यान रखना है। वैसे सामान्य संज्ञा के भेद पूछे तो संज्ञा के भेद 3 है। ये सभी को पता है हमको कि संज्ञा के भेद 3 है। कौन से? व्यक्तिवाचक, जातिवाचक और भाववाचक। ये 3 सामान्य संज्ञा के यदि प्रश्न आ जाए कि संज्ञा के भेद कितने होते हैं, तो सामान्य भेद के अंतर्गत हमको जानकारी होनी चाहिए कि संज्ञा के 3 ही भेद होते हैं। यदि ये आ जाए दूसरे ऊपर है ना, शर्त लगा दे कि अर्थ और रचना के आधार पर, क्या अर्थ और रचना के आधार पर संज्ञा के भेद पूछ लेना, तो हमको 5 बताना है। उसमें 2 और सम्मिलित हो जाते हैं, जैसे द्रव्यवाचक और समूहवाचक या समुदायवाचक। ये सामान्यतः जातिवाचक संज्ञा के ही भेद होते हैं, लेकिन अर्थ के आधार पर इनको अलग अलग माना जाता है। तो हम सबसे पहले अब पढ़ेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में संपूर्ण जानकारी हम लेते हैं। मैं वादा करता हूँ यदि आप इस क्लास से पढ़ लोगे तो आप किसी और दूसरी क्लास को नहीं देखना पड़ेगा। संपूर्ण डाउट आपके क्लियर हो जाएगा यहाँ से। चलो, तो सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं।
जिस संज्ञा शब्द से विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान के नाम का बोध हो। विशेष वस्तु, इसमें क्या बताया? विशेष वस्तु, विशेष स्थान और विशेष व्यक्ति। ये नहीं है कि इसमें क्या है कि इसमें ना विशेष व्यक्ति की ओर ट्रिगर किया जाता है, इशारा किया जाता है। जैसे हमारा मन में उसका प्रतिबिंब बना जाता है। जैसे मैं कहूँ शेर, तो आप कहोगे कौन सा शेर, तो ये जातिवाचक मतलब व्यक्तिवाचक संज्ञा में नहीं आता है। जैसे मैं कहूँ जोधपुर, तो आपको सबको पता है जोधपुर कहाँ है। मैं जैसे मैं कहूँ भारत, तो आप सबको पता है भारत कहाँ है, कौन सी ये महाद्वीप में महाद्वीप में है। यदि मैं कहूँ देश, तो आप कौन सा देश सोचोगे? देश तो बहुत है, 206 के निकट देश है। अमेरिका है, जापान है, ऑस्ट्रेलिया है, रशिया है, कौन सा है? तो ये देश जातिवाचक संज्ञा में आएगा। यदि किसी एक विशेष वस्तु, विशेष स्थान और विशेष व्यक्ति के नाम का बोध कराए, उनको व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। पहचान क्या है इसकी? पहचान, सबसे पहले पहचान ध्यान रखनी है हमको। पहचान, पहचान क्या है? पहचान के अंतर्गत हमको ध्यान रखना है एक व्यक्ति, वस्तु, एक वस्तु, एक स्थान, एक प्रजाति, एक नस्ल, एक किस्म, एक कंपनी। एक कंपनी का नाम का बोध वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। जैसे मैं बोल देता हूँ कि उषा पंखा, उषा पंखा, तो ये उषा एक कंपनी, एक विशेष कंपनी की तरफ इशारा कर रहा है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मैंने कहा एक व्यक्ति, जैसे मोहन, मोदी, नरेंद्र मोदी, सॉरी, राहुल गांधी, ये सभी व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाते हैं। यानी जितने भी आप अपने फ्रेंड, किसी का भी नाम दिया हो, व्यक्तियों का नाम दिया हो, वह व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। और एक वस्तु, एक वस्तु के अंतर्गत हम उदाहरण देखते हैं। जैसे उषा पंखा, उषा पंखा, रामायण, ठीक है। जैसे यदि सामान्यतः उस पंखा न देकर सिर्फ पंखा दिया होता, तो ये जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। क्योंकि पंखे तो बहुत है, बहुत कंपनियों की है, तो एक विशेष की तरफ इशारा नहीं कर रहा होता है। जैसे रामायण ना देकर यहाँ पर किसी एक पुस्तक, यानी रामायण की जगह पुस्तक दिया होता, तो यह व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा होती। और यहाँ पर रामायण दिया मतलब एक किताब की तरफ इशारा कर रहा है, जो कि हमारा महाग्रंथ है हिंदू धर्म का। जैसे एक नदी, नदी में गंगा, यमुना, महाद्वीप, महाद्वीप मतलब एशिया, कुछ भी आ सकता है, अफ्रीका, सातों महाद्वीप में नाम, ये सभी व्यक्तिवाचक संख्या के अंदर आ जाता है। एक पर्वतमाला के अंतर्गत आ जाता है अरावली, विंध्याचल। एक नस्ल, ये समझने की थोड़ी आपको अति आवश्यकता है। यदि हम सामान्यतः ये सोचे कि गाय है ना, ये एक विशेष पशु की तरफ इशारा कर रहा है, तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगा। लेकिन नहीं, गाय भी बहुत तरह की होती है। जैसे राठी गाय नस्ल की गाय, गिर नस्ल की गाय, मारवाड़ी, थार थार पारकर, बहुत नस्ल की गायें होती है। जैसे एक विशेष नस्ल लेकर पूछ लिया होता है कि ये व्यक्तिवाचक है या जातिवाचक, तो हमको व्यक्तिवाचक संज्ञा बताती है। जैसे मैं कहूँ गिर गाय, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। जैसे मैं सिर्फ कहूँ गाय, तो गाय शब्द बहुत सारी गाय की प्रजातियों में सम्मिलित है। जैसे गाय में तो कोई भी हो सकती है, मारवाड़ी, गिर, राठी, साहिवाल, जैसे कोई भी हो सकती है। तो ये है ना
व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आता है। ये थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। जैसे मैं कहूँ एक नाम जैसे तोता दे दिया होता, तो तोतों में बहुत नस्ल होते हैं तोतों की, तो ये जातिवाचक। पूरी तोतों की है ना, पूरी मतलब बहुत नस्ल होती है। जैसे हीरामन तोता, जैसे अलग अलग प्रजाति के तोते होते हैं। और जैसे तोता ना देकर हीरामन तोता दे दिया होता, तो ये व्यक्तिवाचक संख्या के अंतर्गत सम्मिलित हो जाता। जैसे एक नाम है, देख लो, जैसे घोड़ा दिया होता, तो घोड़ा व्यक्तिवाचक न होकर जातिवाचक है। क्योंकि जैसे घोड़ों में बहुत सारी प्रजाति है, जैसे काठियावाड़ी, मारवाड़ी, मालानी, ऐसे बहुत सारी है घोड़ों में भी प्रजातियाँ। जैसे मैं कहूँ चेतक, तो चेतक हमको विशेष ध्यान आता है कि महाराणा प्रताप के घोड़े का नाम चेतक था, तो ये एक विशेष घोड़े की तरफ इशारा कर रहा है। तो चेतक एक व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे मैं दूं कश्मीरी सेब, कश्मीरी सेब, यानी सेब में तो बहुत सारी सेब की किस्म होती है, लेकिन कश्मीरी सेब एक विशेष सेब की तरफ इशारा कर रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा। अच्छा, एक विशेष ध्यान रखने की बात है इसमें, नोट लगाकर ये ध्यान रखना, किसी पशु, पक्षी या फल सब्जी का स्वतंत्र नाम हो तो जातिवाचक संज्ञा, इसकी प्रजाति, नस्ल या किस्म का नाम हो दिया हो तो व्यक्तिवाचक संज्ञा होगी। जैसे हम समझ लेते हैं कि किसी पशु, पक्षी या फल का स्वतंत्र नाम, जैसे मैं मान लेता हूँ फल का, जैसे सेब, सेब का मान लेते हैं, और इसमें साथ में एक प्रजाति, जैसे कश्मीरी सेब, अभी हमने देखा था कश्मीरी सेब। ये स्वतंत्र नाम सब जातिवाचक संख्या के अंतर्गत आएंगे। सेब क्या है, सेब में बहुत सारी प्रजातियां, किसी एक विशेष की तरफ इशारा नहीं कर रहा है। जैसे कश्मीरी सेब है, तो कश्मीरी सेब में हमको एक 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 ट्रिगर कर रहा है, कि एक इशारा कर रहा है कि कौन सा सेब, कौन सा सेब, तो कश्मीरी सेब। तो ये जातिवाचक नहीं होकर व्यक्तिवाचक हो जाता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो उम्मीद करता हूँ ये इतनी समझ आ गई होगी आपको। और आगे बढ़ते हैं इसी के साथ। जैसे देखते हैं और उदाहरण देखते हैं, जैसे चिड़िया, जैसे चिड़िया, जैसे सोन चिड़िया। तो चिड़िया क्या है और सोन चिड़िया क्या है, मैंने अभी कहा है। जैसे स्वतंत्र शब्द दिया हो, जैसे चिड़िया क्या है, चिड़िया में बहुत सारी प्रजाति है, तो किसी एक विशेष की तरफ इशारा नहीं कर रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक नहीं होकर जातिवाचक हो जाती है। और एक ये सोन चिड़िया मतलब एक विशेष चिड़िया की तरफ इशारा कर रहा है, तो यह व्यक्तिवाचक संज्ञा हो जाती है। जैसे मैं कहूँ भैंस, भैंस, तो भैंस तो समाज में बहुत है भैंस तो समाज में बहुत है, सॉरी मेरा गलत कहने का थोड़ा अर्थ नहीं था। भैंस, भैंस क्या है, भैंस बहुत सारी, भैंस की भी बहुत सारी प्रजाति होती हैं। जैसे आपने सुना होगा कभी गाने में कि मुर्रा जोटी राखिए, जेड लेक्स शीशा गाड़ी गाड़ी, ये हर सुना होगा आपने। जैसे भैंस की बहुत सारी प्रजातियाँ है, जैसे हम मान ले मुर्रा भैंस, मुर्रा भैंस और भैंस, तो भैंस इसमें जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आ जाता है। और मुर्रा भैंस किसी विशेष भैंस की नस्ल की बात कर रहा है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आती है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। धीरे धीरे मैं मेरी जो वाणी की स्पष्टता है वो सुधार रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। बाकी वाले को पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में कल। तब तक के लिए जय हिंद, टाटा, बाय बाय।